इंडिया वालों की छोड़ कौन कर सकते हैं इंडिया वालों को? मेरे सामने है ना, मैंने ऐसी की तैसी करके रख दूं इंडिया वालों की, यकीन माने। इनको पता था कि फखर जमान, अगर उस दिन फखर जमान खड़ा होता। आज तो पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। आज पाकिस्तानियों को जीते बड़ी मुश्किल से है, लेकिन फिर भी श्रीलंका से जीत गए। आज जीतेगा और ज़रूर जीतेगा। जैसे कि आज श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था, तो माशाल्लाह से साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने बहुत अच्छी आके मतलब कि पार्टनरशिप, मतलब कि अच्छा उसको मतलब कि रिस्पांस दिया, अच्छा खेले हैं। मतलब कि आते ही साहिबजादा फरहान की जो मतलब कि हिटिंग है ना, यकीन माने कि मैं उनका फ़ैन हो चुका हूँ। और बाकी मैं अब इस चीज़ से पूरी उम्मीद हो चुका हूँ, बांग्लादेश को भी हरा देंगे। ठीक है, बांग्लादेशी भी गई, अब हमारा आएगा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच आएगा इंशाल्लाह, और ज़रूर आएगा। हमारी बेस्ट विश दे देंगे और इंडिया का पाकिस्तानी का मैच आए और दोबारा, और हम इंडिया को ठोक बजा दें। इन्होंने जो बेईमानी किया ना, इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने जो बेईमानी किया ना, इंडिया वालों ने जो बेईमानी की है, इन्होंने जो वो इनका जो अंपायर खड़ा होता, ये फ़खर जमान आउट था भी नहीं उस दिन। अगर हमारा फ़खर जमान को उस दिन हमारे ये तुम लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देता इंडिया वालों की। और जो मतलब कि जैसा कि मतलब कि अब ये खेले हैं, इंडिया का और पाकिस्तान का फाइनल मैच आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये धो के रख देंगे इंडिया वालों को, ये पछाड़ के रख देंगे इंडिया वालों को। ये इंडिया वाले अपने आप को समझते क्या है, ये इंडिया वाले, इनको ये पछाड़ के ना रखे तो फिर आप बोलना इंशाल्लाह देखें। सर आज की बात की जाए, सर फ़खर जमान कहाँ चला है? सर फ़खर जमान का विकेट कीपर था, उससे बॉल मिस हो गई है, नहीं तो वो आउट हो गया था शुरू में, तीसरे चौथे ओवर में आउट हो गया था। देखें जी, लग के जीते हैं, लग के जीते हैं, और इंशाल्लाह इंडिया से भी जीतेंगे। इंडिया की ऐसी की तैसी, इंडिया ने जो बेईमानी की है ना, इंडिया वालों की ऐसी की तैसी, इंडिया वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी जो विकेट भी ले गया। आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है, अगर अगेंस्ट इंडिया जाता है फाइनल में तो अच्छा ऑप्शन है। भाई हो सकता है अच्छा ऑप्शन, लेकिन बात यह है कि एक बंदे के ऊपर तो आप नहीं ना इन्हिसार कर सकते। आज तो वो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो जीतने ही नहीं आए। वहाँ की उन्होंने आते साथ ही उन्होंने वो साहिबजादा फरहान जो पिछले मैच में थोड़ी सी फायरिंग कर रहे थे, इस मैच में नहीं कर सके फायरिंग। परेशानी ये थी कि शायद ज़्यादा ईजी लाइट ले लिया उन्होंने श्रीलंका की टीम को। भाई श्रीलंका वो टीम है, और आगे बांग्लादेश के साथ मैच है, बांग्लादेश श्रीलंका को हरा के आई है। भाई जो तुम्हारे ये बेईमान के सारे बेईमान एक नंबर के, उनको इंडिया वालों को खुद को उम्मीद नहीं थी कि भाई वो आउट है या नहीं है। उनको ये उम्मीद थी कि भाई ये आउट नहीं है, उनको खुद को वो हंस रहे थे वहां पे खड़े होके। हम ये मजाक है आपके इंडिया के लिए हम तैयार हैं या नहीं? भाई हम नहीं है तैयार इंडिया के लिए। 28 सितंबर इंडिया का दिन होगा या पाकिस्तान का? भाई पहले 28 सितंबर आ जाए, मेरा ख्याल, मुझे जो उम्मीद है जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं इंडिया तक ये पहुंचेंगे। और वजह ये है भाई, कोई आपके अंदर जोश जज्बा नजर आना चाहिए, कोई जोश जज्बा नहीं। 130 स्कोर को आप चेज नहीं कर पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि इंडिया से खेलेंगे जिन्होंने 171 स्कोर चेज किया 1.5 ओवर पहले। ये जो सारे इंटेंट मैन है ना, हारिस हो गया, और ये दूसरा जो सलमान अली का कैप्टन साहब हो गए, ये सिर्फ इंटेंट ही दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करने देते। एटलीस्ट आप काउंटर क्वेश्चन करने दें, दूसरे को बोलने दें। ना वो चलता है ना उसको चलने देते हैं। आप एटलीस्ट ऑप्शन अच्छे रखें अपने पास, ना ये चलते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है हम फाइनल में पहुंच रहे हैं, मेरे हिसाब से हम पहुंच रहे हैं फाइनल में। सर आप खुश है? भाई मैच तो खत्म हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे। भाई मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि 130 स्कोर इन्हें 5-6 ओवर 7 ओवर पहले चेस करना चाहिए, तो जो नहीं हुआ। यहाँ से पता लगता ना उनकी तैयारी क्या है, तो तैयारी तो नहीं है ना, इसका मतलब तैयार नहीं है हम 28 सितंबर के लिए तैयार नहीं है। भाई आप 130 स्कोर अगर हो जाए तो शायद आप चेस कर लें, इससे ऊपर अगर आप कर गए तो उन्होंने चेस कर लेना, मसला नहीं है कोई। लेकिन बहरहाल हालात जो इनके नज़र आ रहे हैं, वो हमारे कैप्टन साहब टीवी बैठ के कह रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही खेलेंगे। और भाई आपने ऐसे ही खेलना तो आप अकेले निकल जाओ भाई बाहर, कोई बात नहीं। सारी करोड़ों आवाम को पीछे लगा के हम ऐसे ही खेलेंगे, दुनिया नहीं ऐसे खेल रही। अभिषेक ऐसे खेल रहा है, अभिषेक का ये स्टाइल है जी, वो कहता है ये दिल है, वो भी इंडिया के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहता है भाई, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं ना। बाकी मामला तो जो भी हैं, जो उनको बुरा लगा, जहाज उड़ा गिरा, जो भी मामला थे, लेकिन बात यह है कि आप मैच में करके दिखाते हैं ना परफॉर्मेंस। आप आर्मी की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं लोगों को भी, उन्होंने जहाज गिराए, आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है इंडिया वाले डेंजरस है? ऐसे कैसे डेंजरस है इंडिया वाले? इंडिया वाले बेईमान है सर। इंडिया के पास एक से बढ़ के एक प्लेयर है, एक से बढ़ के एक प्लेयर हमारे लिए खा क्या, सही है ना। जिन्होंने बेईमानी की ना, चाहे अभिषेक शर्मा है, या बुमराह हो गया, या सूर्य कुमार यादव हो गया, या वो दूसरा वो शुभमन गिल, वो इनका बॉलर फिर रहा है, वो जो विंगरे वालों वाला कुलदीप यादव, पछाड़ के रख देंगे, टेंशन नहीं है। नजर तो है ना आपकी कि आप कुछ कर रहे हो। आप दोनों मैच ऐसे आ रहे हो कि कहीं भी एक पॉइंट पे ऐसे नहीं लग रहा कि आप जीत सकते हो। कोई ऐसे एटलीस्ट कोई पॉइंट तो लाओ, कोई एनर्जी तो लाओ। बेशक स्किल्स मैं भी मानता हूँ कम है, लेकिन एटलीस्ट एनर्जी तो लाओ यार अपने अंदर। जोश होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे पास जोश हो, हम जोश बंदे के पास होता है, आगे वाला कामता है। अगले कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिल जाता है यार।
आप कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, वो आपको कांपने पर मजबूर कर देते हैं, फिर आप कांपने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है भाई। स्किल को अगर लैक ऑफ स्किल है, उसको कवर करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना आपके पास कॉन्फिडेंस है, ना आपके पास स्किल है, आप खड़े हैं। लोगों बाकियों की परफॉर्मेंस पे भी उन्होंने क्या किया। बाकी बात यह है भाई, एक जंग का सिनेरियो लगता, ये खेल का मैदान है, लेकिन अगर प्लेयर्स ने इस तरह के कोई इशारे किए तो उसके पीछे भी वजह थी ना। उसके पीछे वजह ये थी कि इनके इंडिया के कैप्टन ने ही पहले आके फरमाया था कि भाई ये जीत हम अपने ऑपरेशन सिंदूर के फौजियों के नाम पे करने लगे हैं। तो जब आपने एंटर कर लिया उनको, तो फिर हमें किस चीज़ का एतराज़ है, हम भी फिर करेंगे। तो वो तो हल्का सा मेरा ख्याल किया, तो थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। बाकी फ़खर ज़मान का जो गलत आउट दिया, उस बारे में इनकी कुछ इंडिया की वीडियोज़ आई हुई थी भाई। हाँ, हमने किया, उखाड़ लो जो कुछ उखाड़ना भाई। सिंपल बात सुन लो, उखाड़ के तुन भी दिया, शायद महसूस नहीं किया तुम लोगों ने, लेकिन हमने उखाड़ा भी है और दे भी दिया। सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है। सर क्या लगता है कि फाइनल में पाकिस्तान कितना स्कोर बनाएगा? इंशाल्लाह फाइनल में अगर पहले तो अगर बैटिंग करते हैं ना, मेरे ख्याल में अगर पहले बॉलिंग कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं, आपका जैसे सवाल है कि अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उम्मीद है कि 171 से तो ज़्यादा होगा। इस बार आपको पछाड़ेंगे, फ़खर ज़मान का बदला हम ज़रूर लेंगे। सर बॉलिंग की बात की सर, 171 हम 200 भी बना लें, अगर हमारी बॉलिंग फ्लॉप होती है तो कोई फायदा नहीं है मैच का। इंशाल्लाह इस बार बॉलिंग भी होगी, इंशाल्लाह बॉलिंग भी इस बार बस्ट होगी, बहुत अच्छी बॉलिंग होगी। अगर इंडिया वालों को 200 स्कोर देते ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले चेज पार कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर इंडिया वालों को 200 का टारगेट देते हैं या 180 99 का टारगेट, अगर 20 स्कोर हमारे पास और भी होता ना, तो इंडिया वाले ये भी ना बना पाते उस दिन। सर कैसे ना बना सकते हमारी सर नहीं बना पाते, हमें पता था ना, हम देख रहे थे मैच। एलसीडी के साथ हमारी ऐसे नजरें लगी हुई थी, बस टीवी तोड़ी थी आपने? सर टीवी तोड़ते बच्चे बस, क्योंकि हमने टीवी इस वजह से छोड़ दी कि इसको बदल देखना है। माशाल्लाह लड़े हैं। आप लोग क्या लगता है टीवियां कहाँ टूटेंगी? भाई टीवियां, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया में ही ज़्यादा टूटती रही हैं टीवियां। हमने तोड़ी हैं भाई, लेकिन वो जितनी शिद्दत से वहाँ टूटी है, उतनी शिद्दत से यहाँ नहीं टूटी। सीधी सी बात है कि हम यार ओवरऑल, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करके देख ले, वो मेरा ख्याल है हमारे से एवरेज में कोई T20 में ही 2-4 मैच ज़्यादा हैं। ओवरऑल मैच वो हमसे ज़्यादा हारे हुए हैं। सर 28 सितंबर को कौन जीतेगा? इंडिया। वेरी टफ टू से दैट, इंडिया जीत सकता है। ये स्किल्स अभी भी इंडिया के पास ज़्यादा है, बैटिंग में देख लो, बॉलिंग में देख लो, इंडिया के पास ज़्यादा है। लेकिन एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस और एनर्जी तो शो करो। एटलीस्ट मैच कोई कंपेटिबल टीम्स है, कोई कम्पीट कर रही हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह मज़ा आएगा। टीवियां कहाँ टूटेंगी? चाहिए तो भाई इंडिया में, चाहे तो मैं तो यही चाहूंगा भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया में टूटे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारी हालत है, हम श्रीलंका से इस तरह से जीत रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा अभी सकता। बांग्लादेश से भी मैच हमारा, सर बांग्लादेश से भी मैच रहता है। शायद इनको ये पता होना चाहिए, बांग्लादेश वो टीम है जो श्रीलंका को हरा के आई हुई है। भाई खुदा का खौफ कर लो, कुछ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है तुम्हारा इस चीज़ को लेके। जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, भाई आप नहीं सीरियस ले रहे हो मैं मामलात को। आप 2 मैच कंसेक्टिवली हार के आए हुए हो, और तीसरे मैच में उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आपसे 130 के स्कोर मर के चेज हो रहा है। यार कोई स्कोर भी नहीं था, उन्होंने 133 स्कोर चेज किया 6 ओवर पहले। ये होता है पोटेंशियल, ये होती है स्किल, ये होता है कॉन्फिडेंस। आपका किधर है? आपके पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हर फैसिलिटी मिलने के बावजूद इनकी ये परफॉर्मेंस है भाई। बिल्कुल भाई यार, कोई ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी टीम पे, खत्म बात, सिंपल सी बात। ठीक है गाइस, आप लोग एक कमेंट सेक्शन में बताना कि 28 सितंबर को क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा या फिर इंडिया? थैंक यू सर।